हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीजिए विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था। माझी परगना शासन व्यवस्था के प्रश्न। माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से? इनका संबंध किस जनजाति से था? संथाल जनजाति। संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से माझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? सौरिया पहाड़िया के द्वारा ग्रहण किया गया है माझी परगना शासन व्यवस्था। माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान क्या कहलाते हैं? इनकी ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? माझी। निम्न में से कौन से माझी का प्रमुख कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य माझी का नहीं है? यह गांव के पर्व, त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करवाता है। यह कार्य माझी का नहीं होता है। माझी के कार्यों को सफल संचालन में कौन सा उसे सहयोग प्रदान करता है? उनके संचालन में कौन सहयोग प्रदान करते हैं? वे होते हैं जोग माझी। जोग माझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? यदि जोग माझी उपस्थित नहीं रहे तो उनके दायित्वों का निर्वहन जोग प्राणिक करते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें भक्तों प्रजा कहा जाता है। निम्न में से किसे उप माझी के रूप में भी जाना जाता है? उप माझी के रूप में किन्हें जाना जाता है? प्रामाणिक को जाना जाता है उप माझी के रूप में। माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करते हैं? उनके सचिव के रूप में कार्य करते हैं गुड़ैत। गुड़ैत जो होते हुए सचिव के रूप में कार्य करते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? उनके जानकारी पहुंचाने के कार्य करते हैं गुड़ैत। माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करता है? गुड़ैत करते हैं। निम्न में से माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। कौन गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं? लासेर टंगाए। लासेर टंगाए जो होते हुए गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? पुलिस की भांति कार्य करता है चौकीदार। माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन माझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? कौन करता है? चौकीदार करता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? उन्हें परगना कहा जाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? उनके परगना के प्रधान को परगनैत कहते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत के सहायक कौन होते हैं? परगनैत के सहायक होते हैं देश माझी। माझी परगना शासन व्यवस्था में देश माझी लगभग कितने गांव के प्रधान होते हैं? वे 5 से 8 गांव के प्रधान होते हैं देश माझी। माझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जा सकता, वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? उन्हें देशुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों में दी जाने वाली सजा को क्या कहा जाता है? यौन अपराध जो करते हैं उन्हें बिटलाहा कहा जाता है। बिटलाहा की तरह दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? जो बिटलाहा की तरह दोषी पाए जाते हैं उन्हें कौन सी सजा दी जाती है? उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा को सजा के किस रूप में समाप्त किया जाता है? उनके सजा को समाप्त दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या होती है? सबसे हल्की सजा को कहा जाता है केरला दंड। माझी परगना शासन व्यवस्था में केरला दंड के तरह कितने रुपए का जुर्माना दिया जाता है? वो केरला दंड जो करते हैं उन्हें 5 से 150 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। माझी परगना शासन में गांव के धार्मिक प्रधान क्या कहलाते हैं? इनके धार्मिक प्रधान को कहा जाता है नायके।
मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रावधान करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। जो धार्मिक अपराध करते हैं वो अपराधी को किसके द्वारा सजा सुनाई जाती है? उन्हें नायके के द्वारा सजा दी जाती है। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति कार्य करता है? उप नायके की भांति कार्य करता है कुडाम नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न करवाने का कार्य करते हैं। वे होते हैं कुडाम नायके, जो देवी देवताओं की पूजा गांव से बाहर करवाते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? उनकी सर्वोच्च न्यायिक संस्था को कहा जाता है लोवीर सेंद्रा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? उन्हें सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूदान नहीं की जाती है? किसे भूदान नहीं किया जाता है उन्हें भगदू प्रजा कहते हैं। निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? उनके अधिकारियों का चुनाव होता है माघ सीम में। निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है? उन्हें यूल रुस्ल के द्वारा उन्हें कानूनी मान्यता दे दी जाती है। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को किस नाम से जाना जाता है? बोंगा के नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? माघ बोगा से वर्ष की शुरुआत की जाती है संथाल जनजाति में।